कहता है कि यहां पर 8 के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो 9 की तरफ इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, यहां पर दो ट्रायंगल है R2 राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट दीज टू क्वांटिटी। तो आपके पास एक फिगर है, उस फिगर को हम सबसे पहले बनाते हैं। फिगर जब बन जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस फिगर को हमने बना लिया और बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ए बी सी, दिस इज अ राइट एंगल एट बी। ये कहां पर राइट एंगल है? एंगल बी पर राइट एंगल है। और दूसरा हमारे पास जो है राइट एंगल, ये जो हमारा पॉइंट है पी और दिस पॉइंट इज एम। तो एम पॉइंट पर राइट एंगल है, तो यह भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और यहां पर गिवन क्या है उसको एक हेडिंग में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और गिवन जो भी चीजें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है उसे गिवन में लिखें। यहां पर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा गिवन और फिगर दिया हुआ। तो हमने दोनों बना लिया। अब बात आती है टू प्रूव। हमें करना क्या है? टू प्रूव करना है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल ABC, triangle ABC a similar triangle AMP and second नंबर है यहां पर CA अपॉन PA is equal to BC अपॉन MP। ये जो हमारा कंडीशन है, रीजन है, इस रीजन को, इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करनी है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखें। मैंने बताया कि जिस जगह हमें जाना है हमारा सारा काम कहां होगा? उसी ट्रायंगल के अंदर। तो सिर्फ उन्हीं ट्रायंगल के अलावा हम कहीं और नहीं देखना है, पहले उन ट्रायंगल को अच्छे से देखें। लिखा है ABC, वेयर इज ABC? दिस इज ABC एंड वेयर इज AMP? तो AMP। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि A जो है दोनों ट्रायंगल में अवेलेबल है। तो पहला रीजन क्या होगा? कॉमन एंगल। और दोनों ट्रायंगल में एंगल B 90 है, एंगल M 90 है, तो हमारे पास जो है दूसरा एंगल भी मिल गया। और बाई ए सिमिलरिटी से हम आसानी से इसे जो है सिमिलर दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में हमारे पास जो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। कौन सा एंगल है ये? कॉमन एंगल। और फिर इसके बाद एंगल, अब ABC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। ये प्रत्येक कैसे है? 90 डिग्री। बाई A सिमिलरिटी triangle ABC is similar triangle AMP। तो हमारा ये पहला रिजल्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारा जरूरत था, उसको हम पूरा कर लेते हैं। अब बात आती है इसके दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ, CA अपॉन PA। तो हम चेक करते हैं कि क्या जो है हम अपने सिमिलरिटी के बेस पर हम उसके साइड्स को लिखते हैं। पहला नंबर आता है AB का। तो हियर इज AB upon AM is equal to BC upon MP is equal to AC upon AP। तो हमने इस प्रॉपर्टी को लिख दिया। अब क्या चेक करना है कि क्या जो हमारे पास रीजन दिया गया है CA, तो यहां पर CA भी है, PA यहां PA भी है, BC भी है, MP भी है। इन दोनों को हम फिर से रीराइट दोबारा लिखते हैं बेटा, और हमारे पास रिजल्ट आ गया CA अपॉन PA is equal to BC upon MP and this is your required result। और यहां हमारे पास prove that। तो हम आसानी से इजी वे में हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको हमने जो प्रूव करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए बोर्ड को थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं ही साफ करूंगा क्योंकि इस समय अवेलेबल नहीं हूं।
तो क्वेश्चन में एक बार आप, जब तक मैं इस बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं तब तक आप जो है क्वेश्चन को मन में एक बार पढ़ लें। और हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताएं कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा यूज करना है और उसमें देखना है, पहले फिगर बनाने के बाद माइंड में ही सोचना है कि हमें कौन कौन से काम इसमें दिखा सकते हैं। तो जब हम ये वर्क कर लेते हैं तो हमारा अपने आप ही इसमें सुटेबल वर्क होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. So if triangle ABC is similar triangle FEG, so that three property, यहाँ पर तीन कंडीशन दी गई है, इन तीनों को प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल नेम is, first triangle is ABC. This is A, this is B and C. One more triangle here. Triangle is F, E and Z. F, E, Z, A, B, C. And the CD is a bisector of ACB. CD is a bisector of AC. तो ये पॉइंट है D, दिस इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो एंगल है। GH, GH is also bisector of this angle, so here is point H. And given क्या है? Given, तो हम इसको लिखते हैं given पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, कहा गया है कि ट्रायंगल ABC is similar triangle EFEG की, ये हमारा सिमिलरिटी है। और साथ में कहा गया है CD and GH are bisector of angle C and angle G के, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है और हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि फर्स्ट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड रिजल्ट प्रूव करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर ट्रायंगल HGE। एंड थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है स्टूडेंट्स, triangle DCA is similar triangle HGF। तो हम प्रूव करने से पहले एक बार ओरली आपको मैं टेक्निक समझाता हूं कि इसे कैसे माइंड में हम जो है सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन माइंड में हमारा एक बार जो है सॉल्व हो गया हम उसे कॉपी पर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली बात करते हैं, ये रेशियो है। तो रेशियो सिंपल वे में जानते हैं कि किसी सिमिलर ट्रायंगल से ही आता है। तो पहले हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, जो सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल है इनको कर लेते हैं, बाकी जो रीजन बचेगा हम उसको देख लेंगे। तो लिखा है DCB, कहां पर है? DCB ये नीचे वाला ट्रायंगल। HGE ये नीचे का ट्रायंगल। तो यहां पर हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। पहले हम सेकेंड वाले रिजल्ट को प्रूव करते हैं। यहां पर लिखा गया है इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल यहां पर DCB एंड ट्रायंगल HGE में यहां पर लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ABC is similar triangle FEG। तो ये रीजन हमने कहां से लिखा? सिमिलरिटी से, यानी ये B एंगल हमारे इस E एंगल के इक्वल हो गए, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G के, ये भी हमारे पास जो है बाय सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी है उससे हम लिख सकते हैं।
तो हम जानते हैं कि जिस ट्रायंगल का एंगल चाहिए उस ट्रायंगल के एंगल में तो हमारे पास जो है ये आधा एंगल है, किसका, सी का और जी का, तो हम इसका हाफ कर सकते हैं, तो हमारे पास दो एंगल मिल जाएंगे। तो 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल जी, दैट इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। ये काम जो है हमने यहां पर कर दिया। अब यहां पर एक पहला एंगल मिल गया और यहां से हमारा दूसरा एंगल मिल गया बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका DCB ए सिमिलर ट्रायंगल HGF। So students, this is the result, सेकेंड रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। और CDGH AC, अब हम उसको भी आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिमिलरिटी है, थर्ड की बात करते हैं। इन ट्रायंगल यहां पर DCA एंड ट्रायंगल HGF में हम यहां देख सकते हैं कि DCA ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये हमारे पास छोटा ट्रायंगल था और ये हमारा जो है अपर लेवल का ट्रायंगल है। हम यहां बात करते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, यहां पर लिख सकते हैं बाय सिमिलरिटी रीजन में ऊपर लिख चुका हूं तो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं। एंगल C is equal to angle G implies that 1/2 angle C is equal to, यहां पर या इसको भी पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये हमने कहां से लिखा है, तो ये भी ऑलरेडी हमारे पास बाय सिमिलरिटी गिवन है। तो 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल G, दैट इज इक्वल टू C का हाफ ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। अब हमारे पास ये एक एंगल और यहां से दूसरा एंगल मिल गया बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल हमारे पास जो है DCA ए सिमिलर ट्रायंगल आपका HGF, और ये हमारा दूसरा जो रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब बात आती है कि हम इसके ट्रायंगल के साइड को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने तीन में से केवल सेकंड और थर्ड को प्रूव किया है, अभी हमारा फर्स्ट रिजल्ट आना बाकी है। तो जो सेकंड का और थर्ड का रिजल्ट है, थर्ड की सिमिलरिटी से उसके साइड को यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हम पहले इक्वल दिखाएंगे, और जब ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हो जाएंगे उसमें से चेक करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो रिजल्ट उसमें आया अथवा नहीं आया। तो अगर देखते हैं आगे है, पहला नंबर आता है शुरुआत का वैल्यू DC अपॉन HG इज इक्वल टू CA अपॉन GF इज इक्वल टू DA अपॉन HF। हमने जो है इसको इस तरीके से बना दिया। अब हमें रिजल्ट चेक करना है CD और GH, AC और FG। तो हम इसको शुरुआत के दो रिलेशन को रीराइट दोबारा लिखते हैं और गेट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, और हमने देखा कि बड़े आसानी से हमने इसके फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट, तीनों रिजल्ट्स को हमने आपके सामने प्रूव करके दिखा दिया। स्टूडेंट्स, आप भी इस काम को कर सकते हैं। जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं इस काम को कर पा रहा हूं, तो फिर इसे जो है 2 बार 3 बार जो है इस क्वेश्चन को करें।